हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक की हिंदी मीडियम बुक के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत विभव। ठीक है, ये जो टॉपिक है अपने पास में, ये जो चैप्टर है, ये जो पहले अपन ने दोनों टॉपिक पढ़े हैं, दोनों चैप्टर पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड है। दोनों चैप्टर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? शुरुआत में अपन ने पढ़ा था विद्युतीय बल के बारे में, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, दूसरे चैप्टर के अंदर भी अपन ने विद्युत क्षेत्र के बारे में ही पढ़ा, लेकिन गाउस के नियम की सहायता से। वो दोनों चीज़ें ही मैं यहाँ पे काम में लूँगा। एक नया टर्म है, एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है कि नहीं? जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर समझ में आए, अगर अपन ने क्या किया कि वो दोनों चैप्टर अपने को समझ में आ चुके हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चैप्टर को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। लेकिन वो दोनों ही नहीं आते हैं तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। यानी कि तीनों, ये जो सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो पार्ट है क्या है? एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी के ही 4 भाग हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत विभव को। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वो अपन देखेंगे। तो एक बात तो देखिए कि विद्युत विभव को समझना है अपने को, एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करना है। ठीक है ना? तो विद्युत विभव को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आपको आने चाहिए। मान लिया अपने पास में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, चालक गोला है। इसको यहां पॉइंट A पर अगर मैं Q आवेश देता हूं, यहां पे अगर अपन क्या करते हैं, Q आवेश देते हैं, तो ये जो आवेश इसकी सतह पर क्या होता है? समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। अपन ने दिया इसको, लेकिन आ गया ये पूरे सरफेस पे। अब मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? सोचा इसके बारे में? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत प्रेरण विधि के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर दो समान आकार के गोले हैं, A है और दूसरा गोला ले लिया B। अगर A के पास Q आवेश है, A के पास Q आवेश है, Q आवेश है A के पास, और B क्या है? उदासीन है। B क्या है? उदासीन है। अगर इन दोनों को टच कर दिया जाए, इन दोनों को टच कर दिया जाए, हम क्या ले रहे हैं? दोनों का आकार समान ले रहे हैं, दोनों की प्रकृति समान ले रहे हैं। ठीक है, दोनों को टच कर दिया जाए तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। जबकि अपन ने देखा है कि ये तब तक आता है जब तक कि दोनों के ऊपर आवेश क्या नहीं हो जाए? समान नहीं हो जाए। यानी कि टच करने के बाद में यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा? Q/2 और यहाँ पे Q/2। ठीक है, इसके बाद में इधर नहीं, ना तो ये आवेश इधर जाता है ना ही इधर जाता है। इसका ट्रांसफर जो है रुक जाता है, दोनों के ऊपर आवेश समान होते हैं। ये तो तभी है जब दोनों का आकार क्या है? समान है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में। अगर अपने पास में यही चीज़ ऐसी होती कि ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, ये दूसरा गोला है जो कि छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या r1 ले ली अपन ने, यहाँ पे अपन ने Q आवेश दिया, यहाँ पे अपन ने दे दिया कैपिटल Q आवेश। अब जैसे ही मैं इसको टच करता हूं तो यहाँ पे आधा आवेश तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका आकार छोटा है, प्रकृति समान है। तो यहाँ पे मान लिया कि Q' आवेश आ जाता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? Q माइनस का Q'। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे जो आवेश अपने आप ही क्यों चला गया? यहाँ पे रीजन है। क्वेश्चन क्या है भाई? ऐसा क्यों हुआ है कि ये आवेश यहाँ से अपने आप वहाँ पे चला गया? इसके अंदर भी अपन ने ऐसा ही किया, इसको अपन ने टच किया तो अपने आप ही चला जाता है। अपन ने कोई जोर नहीं लगाया इसके अंदर, ना ही अपन ने कोई मशीन लगाई है। तो क्वेश्चन है कि क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है कि नहीं? अब ये समझना बहुत मुश्किल है अपने लिए। क्यों? क्योंकि ये जो सारा काम चल रहा है वो इमेजिनरी चल रहा है। अपन ने देखा तो है नहीं इसके बारे में, ना तो अपन इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ना ही पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी अपने पास, अपने को पता है कि एक गुण है आवेश भी, तो इसको देखना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको मैं दूसरे मेथड से कोशिश करता हूँ, ऐसा मेथड जो कि अपन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ऐसा एक मेथड मैं यूज़ करके बताता हूँ कि उसके अंदर ऐसा क्यों हुआ। वो तुम बता सकते हो ज़रूर से। ठीक है कि नहीं? तो मान लेता हूँ कि अपने पास में एक पानी की टंकी है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, ये पानी है ऐसे।
ठीक है। और एक यहाँ पे पानी की टंकी है, यहाँ पे पानी की टंकी है, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक इस टंकी को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये है अपने पास में ग्राउंड, ये है ग्राउंड। और यहाँ पे अपन ने कोई स्टैंड लगा दिया, मान लिया यहाँ पे कोई स्टैंड लगा दिया अपन ने, ये स्टैंड लगा रखा है ऐसे, ठीक है, स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ये। तो अब देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब पानी किधर से किधर जाएगा। हम देखेंगे कि पानी, हम जानते हैं कि पानी इस साइड से इस साइड फ्लो होगा, इस साइड से इस साइड फ्लो होगा। अपन ने फ्लो करवाया नहीं, अपने आप गया है। क्या गया है? अपने आप। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, अगर अपने पास में क्या होगा कि अगर दो क्या है अपने पास में कंटेनर है और उसके अंदर अपन ने क्या किया कि पानी भर रखा है, तो इसके अंदर पानी इतना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, ठीक है। और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी पाइप से, तो अब पानी किधर फ्लो होगा? अब पानी फ्लो होगा इस साइड में, इस साइड में फ्लो होगा और पानी फ्लो हो रहा है इस साइड में, ठीक है, इस साइड में फ्लो होने वाला है। तो तुम देखोगे कि पानी अपने आप फ्लो हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अंदर तो चलो अपने को पता नहीं, अपन देख नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, कि एक ऐसा ही तो मेथड है ये भी, है कि नहीं। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को अपन ने देखा कि फ्लो हो रहा है, इसमें भी ज़्यादा पानी था, इसके अंदर कम पानी था, तो आसानी से फ्लो हो रहा है। अपने आप तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के ऊपर इक्वल, जो दोनों के अंदर समान द्रव्यमान नहीं आ जाए, ठीक है कि नहीं। अब इसका रीज़न क्या है ये तो अपने को पता नहीं है मान लिया, लेकिन इसका रीज़न अपन जरूर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी की जो हाइट है वो है h1 मान लिया अपन ने, h1 है, और द्रव्यमान मान लिया m1, द्रव्यमान कितना मान लिया अपन ने? m1, और गुरुत्वीय त्वरण तो अपन जानते ही g है। तो यानी कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होने वाली है वो कितनी है? m1g(h1), और इसकी ऊर्जा थोड़ी सी मान लेता हूं कि हाइट इसकी h2 है, इस पानी की हाइट कितनी है? h2, यहाँ पे ये h1 है टोटल, तो यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होने वाली? m2g(h2). ये क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा। अपन ने पढ़ी है कि h ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है ये होती है। तो हम देखेंगे कि जिसकी ऊर्जा बराबर है, जिसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है अपने पास में ज़्यादा है, उससे क्या होगा, आगे जो पानी है दूसरे के अंदर जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों की ऊर्जा समान नहीं हो जाए। तो तुम देखोगे कि यहाँ से पानी तब तक यहाँ पे ट्रांसफर होगा जबकि ये इसके बराबर नहीं हो जाए। तो चलो देखो कि जी तो कांस्टेंट है दोनों के अंदर ही, जी क्या है दोनों के अंदर? कांस्टेंट। एच इसकी कम है तो यहाँ का द्रव्यमान इससे कम हो जाएगा। H1 तो क्या है? इससे ज़्यादा है, H1 तो ज़्यादा ही रहेगी अपने पास में। पानी आएगा और पानी बचेगा बहुत थोड़ा सा, और इसके अंदर आ जाएगा ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे पहले तो M1 क्या है? ज़्यादा है M2 से, और क्या होगा उसके बाद में M2 ज़्यादा हो जाएगा M1 से, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है कि ये mgh1 किसके बराबर आ जाए? mgh2 के बराबर आ जाए। यानी कि स्थितिज ऊर्जा के अंतर के कारण क्या हुआ, अपने पास में पानी फ्लो हुआ, स्थितिज ऊर्जा के अंतर के कारण। बस यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। क्या हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा के अंतर के कारण क्या हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है बात। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइट दोनों की अपन ने सेम रख ली, पानी की हाइट तो थोड़ी कम है, यहाँ पे द्रव्यमान भी ज़्यादा है, तो तब तक ही फ्लो होगा जब तक कि mgh1 किसके बराबर नहीं हो जाए? mgh2 के बराबर नहीं हो जाए। तो इसको बोल रहे हैं स्टैटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टैटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पानी फ्लो होता है वो स्टैटिक जो एनर्जी के डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के कारण होता है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के कारण होता है। तो अब देखो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पानी है यहाँ पे, जो इस टंकी के अंदर जो पानी है वो कहाँ चला जाए? इसके अंदर चला जाए। अरे तुम देखो यहाँ पे, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पानी यहाँ चला जाए? अपने आप तो होगा नहीं, अपने आप तो होगा नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, बाहरी सोर्स लगाना पड़ेगा जो कि ये काम कर सके। और बाहरी सोर्स क्या होती है? यहाँ पे पानी को ट्रांसफर करने के लिए मोटर लगाते हैं। तो अपन करते भी है घरों के अंदर, नीचे से पानी क्या करते हैं, ऊपर जो पानी की टंकी के अंदर पानी डालते हैं, तो मोटर चलती है, तो यहाँ से क्या होगा? पानी इधर जाएगा,
इधर इसके अंदर भरेगा पानी, जाके जाता है अपने पास पानी। यानी कि अपने को ये जो मोटर क्या करती है, पानी आने की कोशिश कर रहा है इधर, लेकिन फिर भी ये इसके विरुद्ध क्या करती है, इसको भेजने का कार्य करती है। और यही इस मोटर का पोटेंशियल होता है। ये इस मोटर का क्या होता है, पोटेंशियल, विभव होता है। कौन सा विभव है, गुरुत्वीय विभव। क्या होता है, गुरुत्वीय विभव। यानी कि मोटर की कैपेसिटी जो है किसके अगेंस्ट, गुरुत्वीय जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध अपने पास में जो उसकी कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे भी क्या है, ऐसा ही है अपने पास में। यहाँ पे भी अगर ये दोनों बराबर आ जाए, यहाँ पे ये दोनों बराबर आ गए, मान लिया कि यहाँ पे दोनों बराबर आ जाए, अब पानी का फ्लो रुक जाता है। अब पानी का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। अगर मैं यहाँ पर भी मोटर लगा दूँ और पानी को इधर फ्लो करवा सकता हूँ, फिर भी करवा सकते हैं, तो ये इस मोटर का क्या है, विभव है। किसके विरुद्ध है, इसके विरुद्ध चल रहा है काम, क्योंकि पानी ना तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है ना इधर आने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती इधर धकेल रहा हूं तो वो इसको इधर धकेलेगा। तो यानी कि ये इसका क्या है, विभव है, गुरुत्वीय विभव। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है, ऐसा इसमें भी हो सकता है। यहाँ पे जो पानी फ्लो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, अपने आप तो हो रहा है, गुरुत्वीय विभव जो है अपने पास में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के अंतर के कारण, यानी कि विभव के अंतर के कारण। तो यहाँ पे भी क्या होगा, विद्युतीय विभव के अंतर के कारण क्या होगा, फ्लो होगा। और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों पर जो क्या नहीं हो जाए, विभव का मान समान नहीं हो जाए। ठीक है, वो तो हाइट पे डिपेंड कर रहा था, ये आवेश पे डिपेंड करेगा। ठीक है कि नहीं। दोनों का विभव जब तक समान नहीं हो जाए तब तक ये ऐसा होगा। यहाँ पे भी जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए तब तक ऐसा होगा। अपने आप तो फ्लो होता है ये। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही अपन क्या करें कि यहाँ पे इस आवेश को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ भेज सकता हूँ कि अगर पूरा आधा आधा अगर आवेश आ जाए, फिर भी क्या होगा, इन दोनों के मध्य पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो एक ऐसी युक्ति बनाऊं, एक ऐसी मोटर बनाऊं जो कि आवेश को इधर भेज सके, आवेश को क्या कर सके, इधर भेज सके प्रतिकर्षण के विरुद्ध। ठीक है, उस मोटर को हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, जो कि क्या करती है, इसको प्रतिकर्षण के विरुद्ध भी इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में एक अपने पास में बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर भेज सकती है। यानी कि इसको जो इसकी जो कैपेसिटी होती है उसको अपन बोलते हैं विद्युतीय विभव। क्या बोलेंगे इसको, विद्युतीय विभव। यानी कि यहाँ पर विद्युतीय विभव नहीं बोलूंगा, विद्युतीय विभवांतर बोलूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि यहाँ पे विभवांतर और यहाँ पे विभवांतर का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी कि इसका और इसके विभव का जो अंतर होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे समाप्त करता हूं मैं इसको, जैसे अपने पास में स्थितिज ऊर्जा के अंतर के कारण अपने आप पानी फ्लो होता है, वैसे ही गुरुत्वीय स्थितिज जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या होगा, अपने पास में आवेश अपने आप फ्लो होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। हम क्या कर रहे हैं कि एक बैटरी लगा रहे हैं कि इन दोनों पर बराबर विभव होने के बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ, आवेश इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आवेश को कंट्रोल करना है ताकि मैं कुछ और चीज़ें भी जनरेट कर सकूँ। ये तो अपने आप जा रहा है, क्या मैं अपने आप इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ क्या, क्योंकि बैटरी लगा के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मेन उद्देश्य क्या है, बैटरी ये जो आवेशों को कंट्रोल करना ही है ताकि हम आगे के एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर सकें। तो क्या करेंगे अपन, बैटरी लगा के क्या करेंगे, प्रतिकर्षण के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजेंगे या फिर इस साइड में भेज सकते हैं। वही क्या कहलाता है अपने पास में, विभवांतर कहलाता है। यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक भेजने के जो अंतर है, विभवांतर के कारण ही अपने पास में क्या होता है, अपने पास में ये होता है। ठीक है बात, तो विभवांतर समझ में आया होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन अपन समझते हैं। तो अपने को पता चला होगा कि विभव क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात अपने को पता चली होगी। और अपने को ये भी पता चला होगा कि विभवांतर क्या है। तो विभवांतर को थोड़ा सा अपन और डिफाइन करते हैं। तो अपने को एक उद्देश्य तो पता चल गया ना कि विभव, इसको पढ़ने का मतलब क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके उद्देश्य से हम पढ़ना चाह रहे हैं कि आवेशों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। क्या कोई ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जिससे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन तो बना ली है बैटरी, उसी से क्या किया जाता है, आवेशों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है कि नहीं। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि कोई तार है वो तो क्या है, पूरा का पूरा तार है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हुआ, पूरे तार का तो विभव समान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर मैं बैटरी जोड़ दूँ यहाँ पे और इस पॉइंट के ऊपर मैं बैटरी जोड़ दूँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लग जाते हैं। विभव दोनों का समान है, इस कॉर्नर का और इस कॉर्नर का, इस कॉर्नर का और इस कॉर्नर का क्या है, विभव समान है। ठीक है, तो फिर भी
ऐसा किया जा सकता है, विभवांतर उत्पन्न कर देता है, वो ही चीज अपने को देखनी है। चलो देखते हैं अपन विभवांतर। चलो हम देखने वाले हैं विभवांतर। विभवांतर, ठीक है। विभवांतर क्या है अपने पास में? अपने को क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र में, अगर मैं क्या करता हूं कि मान लिया कि विद्युत क्षेत्र है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र है अपने पास में, अगर मैं यहां पे ए पॉइंट है और यहां पे बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, अगर किसी आवेश को Q नोट को ए से बी तक ले जाने में, एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है? विभवांतर। तो मान लिया यहाँ पे VA है, यहाँ पे क्या होगा? VB होगा। एकांक आवेश को ए से बी तक प्रतिकर्षण के विरुद्ध, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा इसको, प्रतिकर्षण के विरुद्ध ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को अपन क्या बोलेंगे? विभवांतर कहेंगे। यानी कि विभवांतर का मान क्या आएगा? VB माइनस का VA बराबर W, कहाँ से कहाँ तक? A से B तक, A to B अपॉन में Q नोट। देखो क्या आया? VB A से B तक गए तो अंतिम माइनस का प्रारंभिक, विभवांतर तो ये हुआ, और A से B तक कार्य है तो कार्य बटा किस आवेश को लेके जा रहे हैं? Q नोट को। और यही क्या है अपने पास में? विभवांतर है। यही क्या है? विभवांतर है। तो अब A से B तक का अपन ने देख लिया। तो अब इस ये जो होती है विभवांतर एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। दूसरा पॉइंट है इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक होगा जूल अपॉन में कूलम, जूल अपॉन में कूलम। और इसकी जो विमा होगी हम निकाल सकते हैं, इसकी जो विमा कितनी होगी? m1L2 T माइनस का 2 अपॉन में A1 T1 अपॉन में A1 T1। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास में? ये आ रहा है m1L2 T माइनस 3 A माइनस का 1, ये इसकी विमा आ जाती है। अब इसका जो मात्रक है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने, तो इसका अन्य मात्रक भी आ गया वोल्ट। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना बात? हाँ, तो ये तो हुआ अपने पास में विभवांतर। ठीक है, यानी कि आवेश के अंदर अपन क्या करें? किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अपन क्या कर रहे हैं? खुद लेके जा रहे हैं बैटरी के द्वारा। बात भूलना नहीं, अपन लेके नहीं जा रहे, पकड़ के लेके चले गए आवेश को, अपन क्या कर रहे हैं? बैटरी के द्वारा लेके जा रहे हैं, तो उसी का विभव आता है। फिर वो उसी का बात रखकर उसी को अपन लेके आते हैं कि इतने वोल्ट की बैटरी है, वो लेके जाती है, बैटरी ऐसा करती है कार्य, तो उसका विभव है वो। ठीक है कि नहीं? उसकी कैपेसिटी है। तो यानी कि ये आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकती है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि विभवांतर है तो अपने आप ही चला जाएगा, अगर अंतर नहीं है तो क्या होगा कि अपने को लेके जाना पड़ेगा बैटरी की सहायता से। ठीक है बात? तो यानी कि ये अपन ने देख लिया। तो अब हम देखने वाले हैं इसका एक एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, इसको वापस और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये एक पॉइंट है और ये बी 2 पॉइंट है। यानी कि अपन ने देखा कि जो द्रव्यमान है, जो पानी है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या किसके कारण पहुंचता है? वो स्थितिज ऊर्जा के अंतर के कारण पहुंचता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है वो किसके कारण पहुंचता है? विभव के अंतर के कारण। कौन से विभव के अंतर के कारण? विद्युत विभव के अंतर के कारण वो पहुंचता है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब इसके कुछ गुण देखते हैं अपन, गुणधर्म। क्या क्या गुणधर्म है? पहला है अपने पास में कि इस आवेश को जो हम लेके जा रहे हैं, इस आवेश को जो अपन लेके जा रहे हैं वो धीरे धीरे लेके जाना चाहिए अपने को। क्या लेके जाना चाहिए? धीरे धीरे लेके जाना चाहिए, एकदम स्लोली, छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में, ऐसे ऐसे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मैं तेज लेके चला जाता हूं तो उसकी गतिज ऊर्जा के अंदर अंतर आ जाएगा, और गतिज ऊर्जा के अंदर अंतर आ गया तो क्या हो जाएगा अपने पास में? त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो उसके लिए अपन आसानी से नहीं निकाल सकते। बदलते हुए त्वरण के लिए तो अपन वैसे ही नहीं निकाल सकते। तो अपने को क्या करना है कि ये जो आवेश है एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जाना चाहिए, एकदम सब जगह पे वेलोसिटी, यानी कि स्पीड का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। गति का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो एक बात अपने को ये ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि ऐसे लेके जाना है कि यहाँ पॉइंट, एक पॉइंट है
दूसरा पॉइंट है तो उन दोनों के बीच में गतिज ऊर्जा का अंतर नहीं आए, स्पीड दोनों की सेम टू सेम रहे। दूसरा पॉइंट है अपने पास में कि ये जो अपन लेके जा रहे हैं, ये जो किया गया कार्य है, ये अपन लेके जा रहे हैं वो किसके विरुद्ध किया गया कार्य है? विद्युतीय बल। विद्युतीय बल तो इसको इधर धकेलेगा, ये जो कार्य है विद्युतीय बल के विरुद्ध है, विद्युतीय बल के विरुद्ध होता है ये कार्य, ठीक है कि नहीं। तीसरा पॉइंट, ये जो कार्य है, ये जो अपन कार्य कर रहे हैं, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं कि विभव का मतलब क्या हुआ? कार्य, ये एक ऊर्जा ही है, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये जो कार्य है पथ पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे तो ये इस दिशा में जाए या फिर इधर से इधर चला जाए या फिर इधर से ऐसे चला जाए, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्य एक संरक्षित राशि है, जो अपने पास में अपन जानते हैं कि एक संरक्षित राशि है, और अपन जानते हैं कि यहाँ से इस साइड से यहाँ पे लेके चला जाऊँ, कार्य तो उतना का उतना ही होगा, क्योंकि बल गुणा विस्थापन है। विस्थापन तो इधर से इधर लेके चला जाऊँ तो क्या होगा? विस्थापन तो ये का यही होने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है अपने पास में कि जो ये आवेश अपन लेके जाते हैं, ये जो आवेश अपन लेके जा रहे हैं, ये परीक्षण आवेश होता है, जैसा कि अपन पहले भी बता चुके हैं। परीक्षण आवेश है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जिसके ऊपर अपन टेस्ट करते हैं, और ये बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये अपन ने देखा विभवांतर के बारे में। क्या देखा? विद्युत विभवांतर के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन बात कर रहे हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव, देखो विद्युत विभव क्या होता है ये अपने को देखना है। एक्चुअल में अगर मैं ऐसे बोलूं आप लोगों को कि अब मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर मान लिया कि इसके अंदर पानी है, h हाइट का है, तो क्या बताओ कि पानी किधर से किधर जाएगा? तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। यानी कि अपने को पता है कि दो बॉडी तो होनी चाहिए ना, पानी एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होने के लिए। यानी कि क्या होना चाहिए? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ऐसे ही विभवांतर ही मेन है, विभवांतर ही काम आता है अपने पास में। विभव कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी एक बिंदु पर विभव निकालना है अपने को, तो क्या मान लिया जाता है कि अगर ऐसा किया जाए कि VB माइनस का VA है, VB माइनस का VA कितना है? WAB अपॉन में Q नोट, WAB अपॉन में Q नोट। अगर हम क्या करें कि ये जो A है वो कहाँ ले लें? अपन अनंत पर लेंगे। अब आवेश को मैं अनंत से लेके आ रहा हूँ B तक। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? अनंत से लेके आ रहा हूँ B तक। तो VB माइनस का VA बराबर WAB अपॉन में Q नोट। क्लियर बात। लेकिन अनंत पर क्या बोल दिया? अनंत पर जो विभव होगा वो कितना होगा? 0। तो अनंत पर यानी कि A की जगह तो कितना आएगा? V अनंत, यानी कि VB माइनस का 0 बराबर WAB अपॉन में Q नोट, यानी कि VB बराबर W अनंत से लेकर B तक बटा Q नोट। यानी कि विभव कोई अलग से कोई परिभाषा नहीं है, बस क्या है अपने पास में विभव जो है एक बना दिया गया है, A से B तक विभवांतर ही है, लेकिन अनंत से लेके आ गए अपन उसको। तो क्या हुआ अपने पास में? VB बराबर WAB अपॉन में Q नोट, जो कि अपने पास में एक बनाने के लिए है, मतलब पागल बनाने के लिए ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है। एक्चुअल में जो मेन काम की चीज़ है वो क्या है? विभवांतर ही है। क्योंकि अपन चालक को कोई तार ऐसा तो होगा नहीं कि अनंत पे एक सिरा है, दूसरा सिरा दूसरी जगह पे है। अपने को क्या करना है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करना है। तो दो कोने तो होंगे, एक कोना और दूसरा कोना, दोनों के अंदर अपन विभवांतर उत्पन्न कर देंगे और इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है ना बात? तो ये चीज़ अपने को करनी है। तो विद्युत विभव अपन ने देख लिया, विद्युत विभवांतर अपन ने देख लिया, दोनों चीज़ें अपन देख चुके हैं। विद्युत विभव तो क्या है अपने पास में? वापस विद्युत विभवांतर क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर एकांक धरावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही कार्य क्या कहलाता है अपने पास में? विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यानी कि WAB अपॉन में Q नोट। ठीक है, और विद्युत विभव भी आया WAB अपॉन में Q नोट। अब इससे रिलेटेड कुछ 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि बहुत आसान है, उसके बाद भी अपन आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा कि विभव अपन ने क्यों काम में लिया है। क्या कर रहे हैं अपन? डेली की डेली नए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि अपने को आगे की कड़ियाँ जो खुलती जाए। सबसे पहले अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, फिर विभव पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने क्या करा है कि आवेश स्थिर है उसके बारे में अध्ययन किया,
उसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि आवेश को अपन कंट्रोल में कर लें, उसके बाद में खुद भेजें। समझ रहे हैं? ऐसे ही क्या होता है, आविष्कार होता है। ठीक है, तो आवेश को भेजने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आवेशों का जो स्थानांतरण हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है कि नहीं? तो यहां पे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो एक बिंदु है ए है यहाँ पे और ये बी है। यहाँ पर जो विभव है वो -15 वोल्ट है, वी ए बराबर, और यहाँ पर है वी वोल्ट। यहाँ पे क्या है? वी वोल्ट। अगर एक आवेश को 6 कूलम को ए से बी तक लेके जाते हैं, मैंने यहाँ से लेके जा रहे हैं बी तक, ठीक है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन अपन करते हैं, कर सकते हैं अपन सॉल्यूशन। ए से बी तक अपन जानते हैं, ए से बी तक किया है तो क्या होगा? वी बी माइनस का वी ए बराबर, वी बी माइनस का वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। तो ये गलत हो गया क्वेश्चन, अपने को 2 अननोन चीज़ें दे दी हैं। एक दे दिया यहाँ पे वी है और डब्ल्यू ए बी दे रखा है, मान लिया डब्ल्यू ए बी दे दिया 10 जूल मान लिया। ठीक है, तो वी का मान ज्ञात करना अपने। 2 अज्ञात नहीं हो सकती। क्या हुआ? एक है यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक अपन लेके जा रहे हैं जिसके अंदर कार्य 10 जूल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं वी का मान तो कितना है? वी माइनस का 15 वोल्ट, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 15 बराबर 10 बट्टे कितना? 6, 10/6। तो वी बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 5/3, 5/3 माइनस का 15। तो एलसीएम ले लेते हैं अपन। वी बराबर एलसीएम लिया तो ये आया 3। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे तो कितना आएगा? 5 माइनस का, इसको कर दूंगा मैं 45। कितना करेंगे अपन? 45। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा? माइनस का 40/3 वोल्ट आंसर। इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपन देख रहे हैं। 20 माइक्रोकूलम एक आवेश है जिसको अपन ए से बी तक ले जाने में, यानी कि ये बिंदु है अपने पास में ए, ये तो ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आवेश है वो 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम है जिसको ए से बी तक ले जाना है, और यहाँ पे ये जो दूरी है 0.2 मीटर है। ठीक है बात। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है, जो डब्ल्यू ए बी जो है कितना है? डब्ल्यू ए बी जो है 2 जूल है। कितना है? 2 जूल है। तो विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वी बी माइनस का वी ए ज्ञात करना है। क्या बताया कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ए और बी के जो बीच के जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, और यहाँ से अगर मैं यहाँ तक ले जाने में अपने को 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो बताओ कि विभवांतर कितना है? ए पे विभव और बी पे विभव का अंतर कितना है? तो सीधा सा सॉल्यूशन है इसका। तो क्या होगा बोलो? क्या आएगा? वी बी माइनस का वी ए, वी बी माइनस का वी ए, और वी बी की वैल्यू कितनी है अपने को पता नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। तो वी बी माइनस का वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी की वैल्यू तो कितनी है? 2 जूल। सीधा दे रखा है, सीधा दे रखा अपने को ये वैल्यू, तो अपन ने क्या लिख दी? ये लिख दिया 2। और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोकूलम, यानी कि 20 × 10 की घात माइनस का 6, यानी कि यहाँ से मैं काट देता हूँ तो कितना आएगा? 10। तो अभी आएगा 10 की घात 5 वोल्ट आंसर। देखो यहाँ से 10 है तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 5, और ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बात। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिए इसके 2 न्यूमेरिकल। अब इसी के साथ मैं क्या करता हूँ कि लास्ट न्यूमेरिकल अपन पढ़ते हैं, और आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं? शुरुआत में एकदम सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं। शुरुआत में अपन ने देखा कि कितने सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, वही अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो ए पर जो विभव है, बिंदु ए है अपने पास में, ए है, ये बिंदु ले लिया अपन ने बी। ए पर जो विभव है वो है अपने पास में 20 वोल्ट, 20 वोल्ट,
और जो बी पर विभव है वो है -40 वोल्ट। ठीक है बात। अब क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए तथा विद्युतीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। समझना है, अपने पास में दो बिंदु है ए और बी, यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे जो विभव है वो कितना है -40 वोल्ट है। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं बनेश्वर, किसको लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक लेके जा रहे हैं। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो सबसे पहले बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अपन जानते हैं विभवांतर की बड़ी विभा से, VB माइनस का VA बराबर WAB अपॉन में Q0। ठीक है, VB तो कितना है -40 माइनस का 20 बराबर WAB। WAB अपन जानते हैं कितना है, निकालना ही है तो अपने को, बट्टा इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की घात -19, किसका, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -60 गुणा -1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर WAB। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यही क्या है इसका आंसर, ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में प्लस। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तो हुआ 16, 48 ये हुआ शायद 96 इंटू में 10⁻⁻⁻19 जूल। ये आ गया अपने पास में WAB। यह आया अपने पास में किसका, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अब बोल रहा है कि विद्युतीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो विद्युतीय बल उतना ही कार्य, बाह्य बल उतना ही कार्य करता है जितना कि विद्युतीय बल करता है। अपन ने पॉइंट पढ़ा कि जो कार्य अपन कर रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं वो विद्युतीय बल के विरुद्ध लगा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। यानी कि जितना कार्य अपन बाह्य बल द्वारा कर रहे हैं उतना ही कार्य विरुद्ध, विपरीत दिशा में कौन कर रहा है, विद्युतीय बल कर रहा है। यानी कि यहाँ पे विद्युतीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है ना, वो कितना होगा, -96 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना बात। ये बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या अपन ने पढ़ा है। तो आज अपन ने पढ़ लिया विद्युत विभव और विभवांतर अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये गर्मी की वजह से आजकल क्या हो रहा है कि अपन वीडियो कम बना पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो अभी शायद रेगुलर चलने लग जाएंगे। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक और कमेंट करना तो अनिवार्य है, क्या है, अनिवार्य। चलो ठीक है।